हिसार में महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा अनावरण के मौके पर अमित शाह ने ओपी जिंदल को श्रद्धांजलि देते उनकी जनसेवा प्राथमिकता को सराहा। उन्होंने बताया कि जिंदल के प्रयासों से हर साल 5 लाख लोग ओपीडी सेवाएं लेते और 180 डॉक्टर बनते हैं। इसी अवसर पर नए आईसीयू का उद्घाटन भी किया गया। शाह ने महाराजा अग्रसेन की जन कल्याणकारी नीतियों की प्रशंसा की। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने 2025 में विकसित भारत युवा संसद की मेजबानी पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 तक 1 लाख युवाओं को राजनीति से जोड़ने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में दिल्ली से 30 बच्चों को चुना गया है जो युवा नेताओं के रूप में तैयार होंगे। इससे युवाओं में आत्मविश्वास और प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित होगी, जिससे उनका दृष्टिकोण और व्यापक होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य में हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने बताया कि 15 मेडिकल कॉलेज संचालित है, 9 पीएम मोदी के कार्यकाल में खुले हैं और 9 निर्माणाधीन हैं। 2025-26 के बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र का आवंटन बढ़ाकर 10,159 करोड़ रुपए किया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने ट्वीट में बताया कि मुख्यमंत्री डिजिटल शिक्षा योजना के तहत कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में शीर्ष 1200 मेधावी छात्रों को निःशुल्क लैपटॉप दिए जाएंगे। इसके लिए 7.5 करोड़ का बजट आवंटित किया गया। उनका कहना है कि हर छात्र को आगे बढ़ने का अवसर मिले, यही हमारा संकल्प है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शासकीय आवास पर परिवहन विभाग में चयनित 8 संभागीय निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। उन्होंने कहा कि अधिकारी अपने कर्तव्य का निर्वहन निष्ठा और समर्पण से करेंगे, जिससे राज्य की यातायात व्यवस्था और अधिक प्रभावी बनेगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के लिए सख्त नकल विरोधी कानून के माध्यम से योग्य युवाओं को अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि शिक्षा का भारतीयकरण हो रहा है, जो देश की उन्नति के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा कि ये बदलाव देश को मजबूत और स्वतंत्र बनाएगा और राष्ट्रभक्त इसका समर्थन करेंगे। फडणवीस ने सोनिया गांधी से भारतीयकरण की प्रक्रिया को समझने और समर्थन देने की अपील की। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आप सरकार के दौरान दिल्ली ने 24 घंटे बिजली देने का रिकॉर्ड बनाया, लेकिन भाजपा के शासन में पावर कट बढ़ गए हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली की बिजली वितरण कंपनियां देश में पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर है, लेकिन अब पावर कट की शिकायतें बढ़ रही हैं। आतिशी ने आरोप लगाया कि भाजपा के पास राज्य को सही तरीके से चलाने की क्षमता नहीं है। आज से मध्य प्रदेश में राज्य स्तरीय स्कूल चले हम अभियान शुरू होगा। ये 4 दिवसीय अभियान 1 अप्रैल से 4 अप्रैल तक विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस अभियान को समृद्धि की ओर एक कदम बताया और शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जीवताशा फाउंडेशन के सकोरा अभियान में भाग लेते हुए भोपाल के स्मार्ट सिटी पार्क में सकोरा बांधकर पानी भरा और पौधारोपण किया। उन्होंने गर्मी में पक्षियों को पानी उपलब्ध कराने की इस पहल की सराहना की, साथ ही सभी से आंगन, छत या बगीचे में पक्षियों के लिए पानी रखने की अपील की। उन्होंने इसे केवल सेवा नहीं बल्कि प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी बताई। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ईद समारोह में शामिल होने से रोके जाने पर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पुलिस ने उन्हें जानबूझकर रोका और 1 घंटे बाद जाने दिया, लेकिन अधिकारियों के पास कोई जवाब नहीं था। अखिलेश ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर दबाव बताते हुए भाजपा सरकार पर संविधान के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया। एलजी मनोज सिन्हा ने मां वैष्णो देवी जी के प्राचीन मार्ग की पवित्र छड़ी यात्रा का उद्घाटन किया। ये यात्रा कौल कंदौली मंदिर से शुरू हुई और श्रद्धालुओं को मां के आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए निकाली गई। इस यात्रा का आयोजन धार्मिक महत्व को बढ़ावा देने और श्रद्धालुओं को प्राचीन परंपराओं से जोड़ने के उद्देश्य से किया गया था।